हेलो टीम ग्रूम, इस साल अगर शादी है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। शादी में क्या क्या इशू आने वाले हैं कोई नहीं बताएगा, तो मैं बताता हूँ। दिस इज योर एंकर सिद्धांत एके सिद्धांत ऑन द माइक। रिसेंटली मेरा एक फंक्शन हुआ है रोका का, और मुझे जो भी इश्यूज आए टीम ग्रूम की तरफ से उसको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। द मेजर इशू विच टीम ग्रूम इज फेसिंग इज टू सिलेक्ट द आउटफिट। डेफिनेटली ब्राइड का आउटफिट बहुत सुंदर होने वाला है। ब्राइड्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन ग्रूम्स को इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। सेम गोज टू मी। रोका फंक्शन हुआ जिसमें कोमल का आउटफिट बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कुछ एलिगेंट रखना था, सिंपल मिनिमल रखना था। समर सीजन है, गर्मी ज्यादा होती है, तो मुझे कुछ हैवी नहीं पहनना था। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक आउटफिट मिला। दिस इज बाय मान्यवर, बट कोई डिस्काउंट नहीं था, तो इट वाज बिट कॉस्टली। तो अगर आपको एंड मोमेंट पे ओवरहेड बचाना है, कॉस्ट बचाना है, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर ड्रेसेस टू कस्टमाइज राइट नाउ। पहले ब्राइड के कपड़े देख लो, उसके हिसाब से अपना कपड़ा कस्टमाइज करो। देयर आर लॉट ऑफ बुटीक्स आउट देयर। इंदौर में कुछ बुटीक्स है, मेरे रेफरेंसेस है, आई विल गिव यू। कमेंट कर दो, डीएम कर दो, आपको भेज देता हूँ। एंड द सेकंड इशू विद द आउटफिट इज टू मैच द कलर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे अगर फंक्शन नाइट का है तो पता है सबको कि डार्क कलर पहनना है, मॉर्निंग का है तो लाइट कलर पहनना है, लेकिन अगर फंक्शन ऐसा है जो इवनिंग होते होते रात हो जाएगी, तो आपको पेस्टल कलर की तरफ जाना है, जो आपके आउटफिट को ब्लेंड कर देगा दोनों ही मौसम के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज क्या आती है कि आउटफिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपका जो बैकड्रॉप है वो बहुत एग्जैजरेटेड है। तो देखो, सेम थिंग गोज विथ मी। पहले हमने बहुत एग्जैजरेटेड बैकड्रॉप सिलेक्ट किया था, जो भी पीछे डेकोरेशन होता है, स्टेज होता है, बट देन वी थॉट कि अगर हम लोग ये ना करते हुए कुछ मिनिमल सा रखें तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड इट वेंट रियली ब्यूटीफुल, यू कैन सी द वीडियो। तो क्या करना है कि आउटफिट सिलेक्शन के बाद अपने इवेंट वाले से बात करके उसको ये समझाना है कि मेरा आउटफिट किस हिसाब से ब्लेंड होगा, उसके साथ बैठना है, मीटिंग्स करना है। हमने बहुत मीटिंग्स करी एंड फाइनली वी गॉट दिस परफेक्ट आउटपुट। द इशू नंबर 2 इज द परफेक्ट फिट। डेफिनेटली एंड टाइम पे कपड़े देखोगे, कस्टमाइज कराना है। अगर कस्टमाइज भी कराए हैं तो आप एक बार जाके टेलर के पास जाके 2-3 दिन पहले आपका फिटिंग चेक कर लो। लेकिन एक और इशू आने वाला है, हिडन इशू, जो कोई नहीं बताएगा, वो ये है टू ब्लेंड द आउटफिट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे कि आई ऑप्टेड फॉर बंद गला, जहां पर मेरा एक डांस भी होने वाला था। एंड बंद गला वाज टू प्रोफेशनल आउटफिट। इट्स अ वेरी रॉयल एलिगेंट आउटफिट इंस्पायर्ड फ्रॉम राजस्थानी स्टाइल। बहुत अच्छा आउटफिट है, लेकिन संगीत के लिए इसको मत ऑप्ट करना। आप इसमें डांस नहीं कर पाओगे, पैडिंग बहुत हैवी होती है, क्लोज नेक होने की वजह से आपके हैंड ज्यादा मूव नहीं होंगे। एनीवेज डांस बहुत अच्छा था, क्योंकि कोमल साथ में थी, बहुत अच्छा लग रहा था डांस उसकी वजह से, उसके लहंगे की वजह से। लेकिन बंद गला आपको अवॉइड करना है एट योर संगीत। रिसेप्शन के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि लाइट वेट होता है, एलिगेंट होता है, मिनिमल होता है, ऊपर से माला भी पहनोगे, वरमाला भी पहनोगे, स्टेज पे 2-3 घंटे 4 घंटे स्पेंड भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं है। बट अवॉइड दिस आउटफिट एट संगीत। द इशू नंबर 3 इज टू क्रिएट अ परफेक्ट रील प्लान। डेफिनेटली जो भी हम शादी करते हैं, वी वांट टू कैप्चर द बेस्ट मोमेंट अराउंड इट। तो मैंने और कोमल ने पहले से ही बैठकर क्या क्या रील्स बनानी है, क्या क्या ट्रांजेक्शंस बनाने हैं, कैसा कैसा इवेंट रिकॉर्ड करना है, डिसाइड कर लिया था। एंड हमारा जो कैमरामैन है आकाश, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था, इज द बेस्ट सिनेमेटोग्राफर। उसने बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई है। तो मेक श्योर आपको जो भी बनाना है, जो भी क्रिएट करना है, आपके कैमरामैन से एडवांस में बात करके रखें, ताकि आपका बेस्ट मोमेंट आप उसको बाद में लाइफ टाइम कैमरे पर देख सकें। अगर ऐसा नहीं करते हो तो एंड मोमेंट पे फोटोज भी अच्छी नहीं आती है, और जो रील सोची थी वो रह जाती है। इसके लिए बहुत सारे वेडिंग रील क्रिएटर्स होते हैं, मैं आपको उनका भी रेफरेंस दे दूंगा अगर आपको बनाना है। और अगर आपको आकाश का रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको कमेंट में डालता हूँ। द फोर्थ एंड फाइनल इशू इज, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए यहाँ पे खत्म करते हैं। So the fourth and final issue is कि जो भी आपका वेन्यू होता है उससे आप बात करके रखो कि भाई अगर मुझे डेकोर अपने हिसाब से कराना है तो क्या मैं करा सकता हूँ। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पूछ के रखो। और जो भी आप खाना वहां पर खाते हो, जहां पर भी आप जाते हो बुक करने, तो आपको टेस्ट करने के लिए खाना खिलाते हैं, तो वो खाना मत खाओ, आप वो खाना खाओ जहां पर उनका कोई इवेंट हो रहा है। क्योंकि जो आप खाना खाते हो, आपको टेस्टिंग में खिलाते हो, बहुत बेस्ट खिलाते हैं, लेकिन इवेंट वाले दिन वो थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं, और हो भी जाती है। जब हम खाना बल्क में बनाते हैं तो इतना अच्छा नहीं बन पाता है। सो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू बुक अ वेन्यू, क्लियर दोस टर्म्स कि मेरे को अगर आगे से कुछ करना है, अलग से डेकोर कराना है, कैन आई डू दैट, इज इट इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट। और अगर आपको खाना टेस्ट करना है तो जहां पर कोई एग्जिस्टिंग फंक्शन हो रहा है वहां पर तब जाकर आप खाना टेस्ट करो। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन टू सेव कॉस्ट। एंड डेफिनेटली जब प्लेट सिस्टम होता है तो हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं कि कितने नंबर ऑफ गेस्ट आएंगे, या फिर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ऑप्ट फॉर अ प्लेट सिस्टम एंड गिव देम अ बफर। एलपीजी इश्यूज भी चल रहे हैं, तो उन्हें बफर भी दो कि हमारे 50 गेस्ट आ सकते हैं, 100 गेस्ट आ सकते हैं। सो कीप देम अपडेटेड। एंड अभी एक न्यूज भी आई है जहां पर आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर 100 से ज्यादा गेस्ट होते हैं। तो टॉक विद योर वेन्यू वेंडर्स कि भाई अगर ये परमिशन हमें लेनी है तो बता दो, अगर आपको लेनी है तो प्लीज लेके रखो। एंड मेंशन योर टर्म्स क्लियरली सो दैट अवॉइड एनी ब्लंडर एट द लास्ट मोमेंट। दिस इज योर होस्ट सिद्धांत शर्मा। ऐसी और वीडियोस के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।